ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हरि का पंचांग में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे बुधवार को गणेश जी की कथाएं। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक गुणों वाले थे और वे गणेश जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। वे दोनों बिना चूके ही हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ कहते थे और यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ज्यादा दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना आरंभ नहीं किया था, इसीलिए वह बोल ही नहीं पाया। परंतु सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आएंगे तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे से बालक को अपने साथ लेकर घर आ गए और सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दी। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं, यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो गए और सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे कि उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। वे छानबीन कर रहे थे और छानबीन की आवाज हो रही थी तो उस आवाज से सेठ जी का एक नौकर जाग गया। आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक से आ रही थी तो उसने चुपके से अंदर जाकर झांका तो और देखा कि दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखा और देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी। चोर चोर पुला करके पूरे घर में हल्ला मचा दिया और उसकी आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बता दिया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं और अब हम अपने पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने के लिए जिद करने लगी। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम का जप कर रही थी और देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह पर गिर गई और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रभु गणेश अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखे। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और पौराणिक कथा। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था।
कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए गए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 14 साल के लड़के का रूप धर करके नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए। उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश जी भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का सारा काम खत्म करने के बाद राख से अपने हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए और गणेश जी की इस हरकत से सेठानी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसको कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा कि सेठानी को कुंभ मेले में स्नान कराकर ले आओ। तब सेठानी और गणेश जी स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश जी दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए और उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश जी की हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला ही सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस समय सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी और वह देखते ही गणेश जी ने वह काली चुनरी उनके सिर से उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हो गई और उन पर चिल्लाने लगी। इस प्रकार से उनकी आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी उतारकर फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे शुभ का कार्य सफल नहीं होता बल्कि खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत ही समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी को 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार आरंभ करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली स्वरूप यानी कि भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश जी को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर पर
कार्य कर रहे थे एक नौकर की भांति, और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश जी प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे ही तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया करता था। धनी राम सेठ जी के जीवन की इससे काया पलट हो गई थी। गणेश भगवान जी जैसी कृपा आपने धनी राम सेठ जी पर की, वैसी ही कृपा और माया हम सभी पर करना। इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना। हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे भी क्षमा करना। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश जी भगवान की। गौरी नंदन श्री गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे देव, आप सबका शुभ करिए, सबका मंगल करिए। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर प्रभु गणेश जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलिए जय श्री गणेश। हम करते हैं। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया, और जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपने ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे ईश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत में दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता तथा सुनता है या सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। जय हो बुधवार देवता की, बुध देवता की जय। आए भी सुन सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गोरा पार्वती देव्यै नमः। हर हर महादेव। जिस प्रकार एक कुम्हार आवे में से घड़े को निकालकर उसे चारों तरफ से ठोक बजाकर देखता है कि घड़ा पूरी तरह पककर तैयार है या नहीं, उसी प्रकार परमात्मा किसी भी प्राणी को अपनाने से पहले उसकी परीक्षा कर देखते हैं कि यह जीव मेरे द्वारा अपनाए जाने के लायक हुआ है या नहीं। ऐसी परीक्षा जीव को ही नहीं वरन भगवान की सहधर्मिणियों को भी देनी पड़ती है। पार्वती जी ने निरंतर समाधि में लीन रहने वाले परम योगी वीतराग शिरोमणि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठोर तपस्या की, कैसे कैसे क्लेश सहन किए, किस प्रकार उनके आराध्य ने उनके प्रेम की परीक्षा ली और किस प्रकार उनके अदम्य निष्ठा की जीत हुई, इन सब का बड़ा ही मनोरम और हृदयग्राही वर्णन इस कथा में किया गया है। भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के पातिव्रत्य की परीक्षा ली गई थी। कथा आरंभ। दक्ष यज्ञ की योग अग्नि में भस्म होने के बाद सती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी महारानी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई।
सियानी होने पर माता पिता के आदेश से अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से अपने मन को तर करके पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया और ऐसे तप में मन लगा दिया जो मुनियों के लिए भी अगम्य था। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए, न नींद न भूख न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही वे दिन बिता देती हैं। शास्त्रों में वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह करते हुए देव आराधन करना तप की पराकाष्ठा मानी गई है, किंतु पार्वती जी ने उनको खाना भी छोड़ दिया और वे अपर्णा नाम से जानी गई। माता मैना ने स्नेहवश होकर ऊ, जिसे वश और बेटी कहा जाता है, ऐसा कहा और माँ कहा, ऐसा तप न करो, इसका अर्थ है, यानी कि उन्होंने ऊ और माँ कहा, इससे उनका नाम उमा हो गया। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया। कामदेव जगत को जीत लेने के लिए अभिमान में अपनी साजो सामान सजाकर आया। कामदेव ने रसाल वृक्ष के पल्लवों में छिपकर शिवजी के वक्ष स्थल में बाण का संधान कर दिया। हृदय में विषम बाण चुभने से शिवजी की समाधि से जाग गए और उन्होंने समाधि तोड़ने वाले की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। शंकर जी की समाधि टूटने की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उनके पास गए और शीघ्र ही विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे। इधर सप्तऋषियों ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ चली गई, क्योंकि शिवजी ने तो काम को ही जला डाला। अब निष्काम पति से विवाह करके क्या करोगी? पार्वती जी ने अत्यंत सटीक उत्तर देते हुए कहा, मेरा तो शिवजी पर स्वाभाविक प्रेम है। मेरा हठ है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रहूंगी या एकमात्र शिवजी का ही वरण करूंगी, चाहे इसमें अनंत जन्म क्यों न लग जाए। वृद्ध ब्रह्मचारी के वेश में शिवजी द्वारा पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली गई। शिवजी वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती जी के प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए तपोभूमि में आए, जहाँ पार्वती जी अपनी सखियों की देखरेख में तप में लीन थी। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर शिवजी दुखी हो गए और मन ही मन कहने लगे, मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है, यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। एक अत्यंत तेजोमय ब्रह्मचारी को देखकर सखियों ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। ब्रह्मचारी ने कहा, वह पार्वती जी से भेंट कर उनसे धर्म वार्ता करना चाहता है। सखियों ने कहा, पार्वती की साधना में विघ्न डालना घोर पाप होगा। जब वह थोड़ी देर के लिए साधना से अलग होगी तब हम आपकी भेंट उनसे करा देंगे, तब तक आप प्रतीक्षा करें। ब्रह्मचारी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं तपोवन घूम कर आता हूँ। ब्रह्मचारी जहाँ पार्वती जी ध्यान मगन थी, उस स्थान के सामने एक सरोवर में जानबूझकर ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ। इस कातर ध्वनि को सुनकर पार्वती जी का ध्यान टूट गया और वे सखियों के साथ उस सरोवर पर आ गई। उन्होंने अपना बायां हाथ ब्रह्मचारी को सरोवर से बाहर निकालने के लिए बढ़ाया, परंतु ब्रह्मचारी ने कहा, बायां हाथ तो अपवित्र माना जाता है, दोष युक्त भावना से की गई सहायता मुझे स्वीकार नहीं है। पार्वती जी ब्रह्मचारी को बचाना चाहती थी, परंतु उसके मना करने पर वे धर्म संकट में पड़ गई। उन्होंने ब्रह्मचारी से निवेदन किया, विप्रवर, मेरा दाहिना हाथ मेरा अपना नहीं है, यह तो मैं देव आदिदेव महादेव को अर्पित करने का संकल्प कर चुकी हूँ। उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं यह तप कर रही हूँ, अतः जो बात सच थी वह मैंने आपसे कह दी। ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, यदि आप शिव जी के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे मेरे प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए, और यदि आप एक ब्राह्मण के प्राण बचाना चाहती हैं तो कृपया दाहिने हाथ से मुझे खींचकर इस सरोवर से बाहर निकाल कर मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती जी कुछ देर सोचती रही, फिर ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा को मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य मानकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ ब्रह्मचारी के हाथों में दे दिया और उसे सरोवर से बाहर निकाल लिया। ब्रह्मचारी की प्राण रक्षा तो हो गई, परंतु पर पुरुष को अपना दाहिना हाथ देकर पार्वती जी आत्म ग्लानि से भर गए। पर पुरुष के स्पर्श से अपने शरीर को दूषित मानकर उसके प्रायश्चित के लिए वे योग अग्नि में भस्म होने की तैयारी करने लगी। ब्रह्मचारी ने उनसे प्राण त्यागने का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने उसे शिवजी के प्रति अपनी निष्ठा बताई। इस पर ब्रह्मचारी ने शिवजी की कटु आलोचना शुरू कर दी। जो शंकर शशिकला चंद्रमा की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे?
जिस समय में भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजा कर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को गज चरम के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेंगी और कहेंगी कि अमृत के साथ विष घोलकर मिलाया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा फूलों सा सुकुमार शरीर और त्रिभुवन को लुभाने वाला सौंदर्य, और कहाँ जटाधारी चिता भस्म लेपनकारी शमशान विहारी त्रिनेत्र भूतपति महादेव। कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग और कहाँ शिव के पास पार्षद भूत प्रेत। कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि और कहाँ उन महादेव के डमरू सिंगी और गाल बजाने की ध्वनि। न महादेव के माँ बाप का पता है, न जाति का, न उनमें विद्या है और न शोच आचार ही। सदा अकेले रहने वाले विरागी रुंड मालाधारी शिव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी। पार्वती और अधिक शिव निंदा नहीं सह सकी और तमक कर बोली, मालूम होता है तुम शिव के विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसी से मिथ्य प्रलाप कर रहे हो। शिव वस्तुतः निर्गुण करुणावश ही में सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी जो सबके आदि हैं। उनके माता पिता कौन होंगे। सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतः उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है। वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अविनाशी सर्वशक्तिमान सनातन देव है। तुम कहते हो कि शिव विद्याहीन है। अरे ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं। तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वरण करने को कहते हो। अरे इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो देवत्व प्राप्ति ही कहाँ से हुआ है। यह उन भोलेनाथ की कृपा का ही तो फल है। इंद्र आदि देवगण तो उनके दरवाजे पर ही स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगल वेश कहते हो। जिस चिता भस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके श्री अंगों से झड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायित होते हैं। तुम उनके दुर्गम तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। बस अब मैं यहाँ से जाती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि यह दुष्ट फिर से शिव की निंदा आरंभ कर मेरे कानों को अपवित्र करे। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनका सत्य दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर बटुक वेशधारी शिव ज्यादा देर पार्वती जी से छिप न सके। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर शिव जी उनके वश में हो गए और पार्वती जी जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रतन सदृश उत्पन्न हुई हो। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा। पार्वती जी ने शिव जी के पैरों में गिरकर कहा, यह शरीर तो जन्मदाता और पालक माता पिता का है। आप इनसे इसे दान स्वरूप मांग कर उनका सम्मान और आर्य संस्कृति की रक्षा करें। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री पारसमणि को पा जाए और उसको साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार पार्वती जी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गई। अनादिकाल से गिरिराज किशोरी पार्वती एवं भगवान शिव हिंदू कन्याओं के परम आराध्य रहे हैं। जब से ये कन्याएं होश संभालती हैं तभी से मन अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं। हर हर महादेव।